तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक रिकॉर्डेड लेक्चर में स्वागत है। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। और आज के लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। और इससे बताने से पहले हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लिया है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ते बाद में इसलिए पढ़ते क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, बिकॉज जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो सबसे पहला आप मान लीजिए, ये जो हमारा पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये हमारा वेजाइना हो गया। ये जो पार्ट होता है हमारा, ये सर्विकल कैनाल है, सर्विक्स या फिर सर्विक्स। ये जो हमारी है ये यूट्रस की इनफोल्डिंग्स है। ये जो हमारी होती है ये हमारी होती है ओवरी। ओके, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ये फिम्ब्रिये होते हैं। इसके पास का जो रीजन होता है वो होता है हमारा इन्फंडिब्यूलम। इसके ऊपर का ये रीजन हमारा इस्थमस हो जाता है, इस्थमस। और ये जो हमारा रीजन होता है ये एम्पुला होता है। ये ऐसे ही हमारा सेकंड साइड पे भी होता है। और ये भी हमारी ओवरी है, ये फिम्ब्रिया, इन्फंडिब्यूलम, इस्थमस, एम्पुला। एम्पुला, इस्थमस और इन्फंडिब्यूलम को मिलके हमारी बनती है फैलोपियन ट्यूब। और ये हमारा यूट्रस होता है। ओके, अब एक एक करके हम फंक्शन पूछेंगे, मतलब बताएंगे। तो सबसे पहले वेजाइना। वेजाइना का क्या काम होता है? जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, अब उसके अंदर जो हमारा मेल पेनिस है वो वेजाइना के थ्रू इंसर्ट होता है। ठीक है, अब जो सर्विक्स है, सर्विक्स के अंदर हमारे स्पर्म्स डिलीवर होते हैं। जो हमारे स्पर्म्स डिलीवर हुए हैं वो यूट्रस पे जाएंगे। अब यूट्रस पे जाने के बाद ये हमारे एम्पुला रीजन में जाएंगे। हमारा स्पर्म कभी इस्थमस या इन्फंडिब्यूलम तक नहीं जाता। हमारा स्पर्म यहाँ पर आ गया। ओके, अब हमारी ओवरी में हमारा ओवम बन गया जैसे। ओके, अब वो जो हमारा ओवम बना है वो फिम्ब्रिये कलेक्ट करेगा। मतलब जो ओवम बना है, जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये हमारा फिम्ब्रिये ओवम को कलेक्ट कर लेगा। अभी कलेक्ट करके इन्फंडिब्यूलम में भेज देगा। इन्फंडिब्यूलम से ट्रेवल होके इस्थमस चले जाएगा, इस्थमस से एम्पुला। एम्पुला में हमारी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब जो हमारे फैलोपियन ट्यूब होती है वो सिलिएटेड होती है, मतलब उसके ऊपर जो सीलिया होते हैं वो एग को पुश करने का काम करते हैं आगे, ताकि एग आगे एम्पुला रीजन में चले जाए। ठीक है, अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स के हमने फंक्शन पढ़ लिए। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं अब इसका। आप एक बार इसका नोट कर लीजिए, इसके बारे में बताता हूँ आपको। हाँ, एक और बात, जो हमारा ये होता है और ये पार्ट होता है, इसके अंदर तीन ये होता है हमारा एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, इनरमोस्ट लेयर हमारी मायोमेट्रियम, मिडल मोस्ट लेयर। और जो हमारा पेरीमेट्रियम होता है वो होती है आउटर मोस्ट लेयर। अब जो हमारी मायोमेट्रियम होती है उसके अंदर हमारे कई रिसेप्टर्स होते हैं। आपने देखा होगा जो लेबर पेन्स होते हैं, जब 8 मंथ के बाद 9th मंथ तक प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो जो फीटस है वो पुश करना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी वजह से जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारा रिलीज हो रहा है, उसके रिसेप्टर्स हमारे मायोमेट्रियम के अंदर होते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करके लेबर पेन करते हैं। ओके, अब इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल का। इसके बाद हम अगले लेक्चर में मैमरी ग्लैंड्स, गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, मेल एंड फीमेल के बोथ।
उसके बाद आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर हमें लैक्टेशन पढ़ना है, और भी बहुत टॉपिक्स है इस चैप्टर में। ओके, तो एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप मान लीजिए ये हमारा ये है, इसके अराउंड दो ये है, इसके अराउंड दो बड़े बड़े हैं ये, और ओके, और हमारा इसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब आप मान लीजिए ये हमारा जो मिडिल मोस्ट पोर्शन है, ये ओपनिंग होती है जिसके थ्रू हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। ये इसे हम कहते हैं वल्वा, या फिर इस पूरी को हम वल्वा कहेंगे। ये जो बड़े लार्जर लिप्स है, हम इन्हें कहते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा। जो स्मॉल लिप्स है, लेबिया माइनोरा कहते हैं हम इन्हें, माइनोरा। और ये जो हमारा छोटा सा स्ट्रक्चर है बिल्कुल ऊपर इन दोनों के बीच में सिचुएटेड, वो होता है हमारा क्लाइटोरिस, जो कि पेनिस के बिल्कुल सिमिलर होता है, बट पेनिस नहीं होता, ऑब्वियस है, उसके बिल्कुल सिमिलर होता है। तो ये एक्सटर्नल है, और इंटरनल के अंदर मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दिया था। अब जो हमारे इनफोल्डिंग्स होती है, ये लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा होती है, इनफोल्डिंग्स ऑफ स्किन, और इनका काम है प्रोटेक्शन। मतलब जो कोई भी पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल या फिर हार्मफुल पार्टिकल अंदर ना जा सके, इसलिए ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। ओके, तो इसके बाद जो हमारा क्लाइटोरिस है, ये तो सिमिलर बता ही दिया। फीमेल के अंदर एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, या फिर आप मान लीजिए जो मेल के अंदर होते हैं उससे ही बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बट इतना मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसमें। इसके बाद जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है फीमेल का, उसके ऊपर कुछ हेयर होते हैं, वो होते हैं हमारे प्यूबिक हेयर। जब प्यूबिक हेयर होते हैं हम, वो होते हैं एक कुशन लाइक, कुशन ऑफ फैट पे, कुशन ऑफ फैट कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस। मतलब हमारा जो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इसके ऊपर एक कुशन लाइक फैट होता है, फैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। और मॉन्स प्यूबिस के ऊपर ही हमारे प्यूबिक हेयर होते हैं। ये हमारा फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मैंने इंटरनल में बता दिया। इंटरनल में क्या है, एक फैलोपियन ट्यूब है, उसमें एम्पुला, इस्थमस, इन्फंडिबुलम रीजन है। इन्फंडिबुलम के आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फिम्ब्रिये, जो कि ओवम को पास करेंगे। फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं, जो कि हमारे ओवम को आगे मतलब पास करने में हेल्प करते हैं, ताकि वो ओवम एम्पुलर रीजन तक पहुंच के फर्टिलाइजेशन को कोज कर सके। इसके बाद हमारा जो यूट्रस होता है, उसके अंदर जैसे फर्टिलाइजेशन हो गई, यूट्रस में आ गया, फिर वो एंडोमेट्रियम में इंसर्ट हो जाता है और इम्प्लांटेशन हो जाती है। इसके बाद जो वेजाइना होता है, वेजाइना के थ्रू हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जिसके थ्रू हमारा पेनिस अंदर आता है, और पेनिस इंसर्शन करके जो हमारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं, वो होते हैं सर्विकल कैनाल या सर्विक्स में, उससे वो एम्पुला रीजन तक जाते हैं। एम्पुला से आगे हमारे स्पर्म्स नहीं जाते, क्योंकि ओवम खुद हमारा एम्पुला तक आता है, वहां पर फर्टिलाइजेशन होके हमारा जाइगोट, एम्ब्रियो जो भी बनता है वो बनता है। एक्सटर्नल में मैंने आपको ये सब समझाया। तो आज का टॉपिक इतना ही था। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप लोगों को मैमरी ग्लैंड्स का इंटरनल स्ट्रक्चर एंड गैमेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम फर्दर क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल, इम्प्लांटेशन, उसके बाद जो हमारा ब्लास्टोमेर्स का स्टेज होता है वो करेंगे, और प्रोलैक्टेशन, लैक्टेशन पीरियड कैसा होता है, 1 to 9 मंथ में कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, ये सब हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए
धन्यवाद। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि किसी को भी बोर्ड्स 2025 में दिक्कत हो रही है इन चैप्टर्स में, उनका सॉर्ट आउट हो सके। तो धन्यवाद।